नमो बुद्धाय। तो हमने आपको पिछले भाग में बताया कि देवी सुजाता अपनी दासी को भेजती है वृक्ष के पास साफ करने के लिए। वो वृक्ष के पास जाती है, जा कर के एक अद्भुत रूप को देखती है, क्योंकि वो उस किसको, सिद्धार्थ बोधिसत्व को। उस समय तक फिर वापस वो भोजन करने लगते हैं ना, तो उनका वो शरीर वापस यथावत पहले जैसा हो जाता है। 32 महापुरुष लक्षण फिर से आ जाता है। वो देखती है कि अरे एक उसकी देख करके वापस जाती है, जाके देवी सुजाता को कहती है कि देवी देवी आपका वृक्ष देवता आज तो वृक्ष से बाहर निकल आए हैं, वृक्ष के बाहर निकल आए हैं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत कांति है, उसके शरीर से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा है, पक्का वो आपका देवता ही है। वो और खुश हो गई देवी सुजाता। 1,00,000 सोने का सिक्के से बना हुआ पात्र, मतलब उतना कीमती एक सोने का पात्र में खीर परोस करके सिर पर रख करके जाती है। जा करके देखती है, अरे सचमुच हमारा देवता तो है वृक्ष के बाहर निकल आए। वो प्रणाम करते धीरे धीरे जाती है, झुक करके अपने दोनों हाथों से हमारे बोधिसत्व को खीर अर्पण करती है। अर्पण करके कहती है कि हे श्रमण जी, ये खीर और ये पात्र आपको मैं समर्पित करती हूँ। आपका जो इच्छा है उसे आप जहाँ मन जहाँ जाके इसे ग्रहण करें। ऐसा कर देवी सुजाता प्रणाम कर चली जाती है। हमारे बोधिसत्व उसी खीर को खाते हैं। खीर खा करके निरंजरा नदी के पास जाते हैं। जा करके ऐसा संकल्प लेते हैं कि अगर आज रात मैं बुद्ध बनूंगा तो ये पात्र नदी की उल्टी धारा में जाना चाहिए, अगर मैं नहीं बनूंगा तो इधर जाकर डूब जाना चाहिए। ऐसा संकल्प ले करके वो पात्र डालते हैं। अद्भुत आश्चर्य है। पात्र डालते के साथ धारा इधर बह रही है तो पात्र इधर जा रहा है उल्टी दिशा में, आगे जा कर के नदी के अंदर चला जाता है। नदी के अंदर चला जाता है। इसके बाद एक ब्राह्मण मिलता है सोत्थिय नाम का जो आदमी रहता है, वो कुश का घास भगवान बोधिसत्व को दे देता है। कुश का घास लेकर के नदी को पार करते हैं। वैशाख पूर्णिमा का दिन था। वो क्या हुआ, बोधि वृक्ष के पास बोधि वृक्ष के पास जा करके वो कुश घास को बिछा दिए। बिछा करके ऐसा संकल्प लेते हैं कि मैं बिना बुद्ध बने बिना मुक्ति पाए इस आसन से मैं नहीं उठूंगा। चाहे मेरे शरीर का सारा खून ही क्यों ना सूख जाए, चाहे मेरा नस, मेरा मांस, मेरा हड्डी नष्ट ही क्यों ना हो जाए, मैं उठूंगा नहीं इसी आसन से। ऐसा संकल्प लेकर के वो बैठ जाते हैं। पापी मार देखा कि अरे जिस प्रकार से ये सिद्धार्थ रेडी हो रहा है, लगता है ये बुद्ध बनेगा। नहीं, मैं कैसे इसे अपने वश से परे जाने दे सकता हूँ, मैं कैसे इसे मुक्ति पाने दे सकता हूँ, ये कदापि नहीं हो सकता। ऐसा बोल, ऐसा सोच पापी मार पता है क्या किया, अपने मार सेनाओं को रेडी किया। करोड़ नहीं, गिनती नहीं कर सकते हैं, इतना सारा भूत पिशाच यक्ष आदि सेना को चारों तरफ से रेडी कर लिया। सारे सेना अलग अलग रूप वाले, सारे सेना के हाथों में अलग अलग प्रकार का औजार धारण करके रेडी हो गया। और स्वयं पापी मार 1500 किलोमीटर ऊंचा एक हाथी पर बैठ करके अपना 1000 हाथ प्रकट कर लेता है। हजारों हाथों में भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्र धारण कर लेता है। 1000 हाथ किसके लिए? केवल एक व्यक्ति से युद्ध करना है। वो जानता है ना सिद्धार्थ नॉर्मल इंसान नहीं है, इसलिए पूरा ताकत के साथ आ गया। उसी समय क्या था, जब वो आसन पर बैठे थे ना बोधिसत्व, तो देवताओं घेर लिया था चारों तरफ से, दिव्य गुणगान गाने लगा था कि अरे अब ये बुद्ध बनेंगे ऐसा करके। लेकिन पापी मार और उसकी सेना को आते के साथ, देखते के साथ सारे देवता छन्न सब गायब हो गया। देवताओं देवलोक में भाग गया, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में भाग गया, दिव्य नाग नागलोक में भाग गया। सब डरते हैं पापी मार से। क्यों? क्योंकि सारे के सारे उसी के वश में है।
पूरे ब्रह्मांड में सारे प्राणी, चाहे देव हो चाहे ब्रह्म, सब पापी मार के वश में है। वो नहीं चाहता कि कोई उसके वश से निकले। जो तृष्णा को भस्म कर देता है, जो जन्म मृत्यु की परंपरा से मुक्त हो जाता है, वो उसके वश से निकल जाता है, इसलिए वो नहीं चाहता। इसके बाद आ करके पता क्या किया, सीधा प्रहार करने लगा। किस पर? हमारे बोधिसत्व पर। भयंकर तूफान भेजा। वो भयंकर तूफान सारे वृक्षों को, पर्वतों को तोड़ते हुए जा रहा था, परंतु हमारे बोधिसत्व का इस वस्त्र का एक कोना भी हिला नहीं पाया। भयंकर वर्षा किया, कोई लाभ नहीं हुआ। पत्थरों की बारिश से वर्षा किया, वो सब फूल बनकर बिखर गए हमारे बोधिसत्व के चरणों में। भयंकर गरम गरम औजारों से वर्षा किया, वो सारे औजार पुष्प बनकर बिखर गए हमारे बोधिसत्व के कदमों में। अग्नि का वर्षा किया, वो सारे अग्नि सुगंध चंदन के रूप में बिखर गया। अंगारों की वर्षा, मतलब पिघलाया हुआ लोहा से वर्षा किया पूरा, वो सब भी सुगंध चूर्ण भरकर बिखर गया। गरम गरम जलते दहकते बालू से वर्षा किया, वो सब भी ऐसे ही बिखर गया। अग्नि वाला राख से वर्षा किया, वो सब भी सुगंध चंदन की भांति चंदन का चूर्ण बनकर बिखर गया। घना अंधकार बनाया, घना अंधकार भी हमारे बोधिसत्व के पास जाते ही प्रकाशित हो गया, अंधकार दूर हो गया। क्यों? हमारे बोधिसत्व उस समय सोचते हैं, जब वो इस प्रकार से वर्षा करते रहता है ना अग्नि ये सब का, उस समय पता है क्या सोचते हैं बोधिसत्व? अपने अनंत पिछले जन्मों में जो पारमिताओं को, गुणों को प्रैक्टिस किए ना, केवल उसी को सोचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसी समय रक्षा करने वाला ना एक देवता रहता है, ना एक ब्रह्म रहता है, ना कोई परिवार के लोग रहता है। अकेले उतने बड़े सेना से युद्ध करते हैं। किससे? औजार से नहीं, संसार में किए हुए पुण्य के बल से। अंत में पापी मार अपने सेनाओं को कहता है, अरे देख क्या रहा हो, मारो इसे। वो सभी अलग अलग ट्राई करता है, परंतु हमारे बोधिसत्व को कुछ नहीं कर सकता। वो अडिग बैठे हुए हैं। इसके बाद हमारे बोधिसत्व सिद्धार्थ पूछते हैं कि अरे पापी मार, तुम इतना क्यों कोशिश कर रहे हो? क्या तुम इस जगह को, इस पद को पाने के लिए पिछले जन्म में पारमिताओं को पूर्ण किए हो? क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी है? पापी मार कहता है ना, ये देखो इतना सारा लोग साक्षी है। सारे पापी मार के सेना भी कहते हैं हाँ हाँ हम साक्षी हैं, हम साक्षी हैं। अभी पापी मार पूछता तुम्हारे पास क्या साक्षी है, बताओ तुम। बोधिसत्व के पास साक्षी देने के लिए कोई आदमी नहीं है। अपना ये हाथ निकाल करके धरती पर स्पर्श कर कहते हैं, हे धरती माता, इस अनंत जन्मों में मैंने जो पारमिताओं को पूर्ण किया है, पुण्य को बढ़ाया है, क्या तुम नहीं जानती हो? क्या तुम साक्षी नहीं दोगी? ऐसा कहते के साथ ही धरती माता बोली, मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी दूंगी। ऐसा कह धरती डोलने लगती है, पूरा इतना डोलती है, पापी मार हाथी से गिर जाता है। पापी मार हार जाता है, सारे सेना भाग जाते हैं, पापी मार हार कर चला जाता है। फिर से देवताओं बोधिसत्व को घेर लेता है। इस प्रकार पराजय के बाद भगवान बोधिसत्व पूर्णिमा के दिन, इस वैशाख पूर्णिमा के दिन के ही जैसा प्रथम पहर में पुब्बे निवासानुसति अर्थात पिछले जन्मों को देखने की विद्या, मध्यम प्रहर में चतुपपात ज्ञान अर्थात मनुष्य पुण्य और पाप के अनुसार जन्म लेता है ना नरक स्वर्ग में, वो देखने की विद्या, और अंतिम प्रहर में आसवख्य अर्थात अपने मन के सारे गंदगी को नष्ट कर देते हैं। उसको नष्ट करते के साथ साथ ही वो बुद्ध बन जाते हैं। 4 विशारद ज्ञान, 10 बल ज्ञान, 6 असाधारण ज्ञान, इस प्रकार अनंत विद्याओं को पा लेते हैं। तृष्णा को भस्म कर देते हैं, उपादान को तोड़ देते हैं, जन्म मृत्यु की परंपरा से मुक्त हो जाते हैं, बुद्ध बन जाते हैं। बुद्ध बनते समय पूरे ब्रह्मांड में एक असामान्य प्रकाश फैल जाता है, जो पहले बताएं, अद्भुत प्रकाश फैल जाता है। बुद्ध बनते समय धरती माँ कांप उठती है खुशी के मारे, समुद्र में लहरें बिखर जाती है, ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगती है, सुगंध फैल जाता है, अकस्मात वर्षा होने लगती है,
सारे वृक्षों में फूल निकल आते हैं, दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। उसी समय नाग और गरुड़ मित्र बन जाते हैं। हिरन शेर के साथ खेलता है, मेढक सांप के साथ खेलता है। उस समय सभी का क्रोध गुस्सा सब खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है उसी क्षण के लिए। ऐसा अद्भुत घटना घटित होती है। इस प्रकार हमारे बोधिसत्व बुद्ध बन जाते हैं। बुद्ध बन जाने के 7 सप्ताह बाद विमुक्ति सुख में उसी प्रकार रहते हैं। इसके बाद वो सोचते हैं कि मैंने ये जो ज्ञान प्राप्त किया है ये बड़ा ही सूक्ष्म है। साधारण दुनिया जो काम भोग में ही डूबे हुए है, तृष्णा में ही डूबे हुए है, ये लोग इसे नहीं समझ पाएगा। इसलिए ज्ञान बताने से कोई लाभ नहीं है। उसी समय एक ब्रह्मा था जिसका नाम था सहामपति ब्रह्मा। वो सोचा रहे ये दुनिया तो नष्ट हो जाएगा, नश्यतिवत भूलोको विनश्यतिवत भूलोक, ये दुनिया नष्ट हो जाएगा। युगों युगों के बाद जो बुद्ध जन्म लेते हैं उन बुद्ध के मन में तो ज्ञान बताने का विचार ही नहीं जाग रहा। वो ब्रह्मलोक से अंतर्धान होकर के भगवान बुद्ध के समक्ष प्रकट होकर के दाहिने घुटनों को जमीन पर टेक कर कहता, हे भगवान आप ज्ञान बताइए, हे सुगत आप ज्ञान बताइए। इस दुनिया में मुक्ति पाने वाले लोग भी हैं, जिन लोगों के मन में गंदगी कम है वो लोग मुक्ति जरूर पाएंगे, इस ज्ञान को जरूर समझेंगे। इसलिए हे करुणा निधान, हे दया के सागर, आप ज्ञान बताइए, कृपया करके ज्ञान बताइए। आप इस लोक को देखिए, कम गंदगी वाले लोग हैं। भगवान बुद्ध लोक को देखते हैं, सचमुच में कम गंदगी वाले लोग हैं। जो इस ज्ञान को समझ सकता है वे लोग भी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के निमंत्रण पर भगवान बुद्ध ज्ञान की दरवाज़ा खोल देते हैं। ब्रह्म चला जाता। इसके बाद वो देखते हैं कि सबसे पहले मैं किसे ज्ञान बताऊं। अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि आलार कालाम है, वो ज्ञान समझ जाएगा तुरंत, क्योंकि वो कम गंदगी वाला है। पर से 1 सप्ताह के पहले उसका मृत्यु हो गया। दूसरा में देखता उद्दक राम पुत्र, परंतु कल रात में उसकी मृत्यु हो गई। तीसरे में वो देखते हैं पंचवर्गीय भिक्षु, जो पहले सेवा कर रहे थे। वो लोग सुनेगा तो तुरंत समझ जाएगा। देखते वो लोग कहाँ हैं, अपने दिव्य दृष्टि से देखते वो लोग वाराणसी में हैं। बोध गया से निकल जाते हैं। निकलते समय रास्ता में एक उपक नाम का आजीवक एक साधु मिलता है। साधु बोलता है कि अरे आपका रूप बड़ा ही दिव्य है, आपके शरीर पर एक अद्भुत कांति है, शरीर पूरा आकर्षमय है, आप कौन हैं, किसके शिष्य हैं? बोलता है मैं किसी का शिष्य नहीं हूँ, मैं इस संसार की गंदगी को नष्ट कर चुका हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मेरा कौन गुरु होगा। मैं जा रहा हूँ अमृत का ढोल बजाने, मुक्ति का ढोल बजाने। वो उपक हाँ ऐसा हो सकता है, वापस चला जाता। उसमें उसका भाग्य नहीं रहता। बाद में वो सन्यासी उपक जो रहता है ना, एक गांव में जाता है। वहाँ बेचारा क्या वो सन्यासी रहता है, उसी गांव में एक शिकारी की बेटी पर मोहित होकर शादी कर लेता है। बाद में वो स्त्री बहुत ताने मारने लगती है। फिर उसी उपक को याद आता है, अरे हमको उसी दिन बुद्ध नाम का एक व्यक्ति मिला था, वो मुझे मुक्ति दिलाएगा। वो उस स्त्री को त्याग करके भगवान बुद्ध को खोज करके बाद में भगवान बुद्ध की शरण जाता है, ज्ञान से अनंत हो जाता। तो फर्स्ट टाइम में तो उसको भाग्य नहीं मिला, पर वही उसका पुण्य था, इसलिए वो बाद में उसको ज्ञान मिला। भगवान बुद्ध वाराणसी में गए, पंचवर्गीय भिक्षुओं को ज्ञान बताएं। दुनिया में मुक्ति का मार्ग उसी दिन निकला था जब पहला सूत्र धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र बोले थे। तो मनुष्य लोक में केवल एक व्यक्ति ज्ञान को बोध किया था, कौंडिन्य भिक्षु, श्रोतापन्न हुआ था। परंतु 18 करोड़ देव ब्रह्मा को श्रोतापन्न आदि ज्ञान बोध हुआ था। देखिए देवताओं को। फिर उसी समय से बुद्ध बनने के बाद से भगवान बुद्ध मुक्ति का मार्ग खोल दिए। पंचवर्गीय भिक्षुओं के बाद वाराणसी में यश नाम का एक कुलपुत्र था। वो यश नाम का कुलपुत्र भी भगवान बुद्ध के शरण में आया। सेठ पुत्र था, ज्ञान सुना, अरहंत हो गया। उसका पिताजी भी श्रोतापन्न हुआ, उसकी पत्नी भी श्रोतापन्न हो गई। पत्नी कौन थी? सुजाता थी। तो इसके बाद यश के 55 मित्र थे, 54 मित्र थे पूरी। वो 54 मित्र भी, वो सब भी सेठ पुत्र ही थे, वो धनवान थे। वो सब भी भगवान बुद्ध के शरण में आए।
शरण में आके ज्ञान सुना, वो भी अरहंत हो गया। इस प्रकार जब 55 मित्र और 5 भिक्षु और एक भगवान बुद्ध, 61 अरहंत लोग उस समय दुनिया में आ गए, तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, मैं भी इस मोह माया के जाल से मुक्त हो गया, तुम लोग भी मुक्त हो गए। इसलिए चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हिताय सुखाय देव मनुष्याय। इसलिए हे भिक्षुओं, बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए, देव मनुष्यों का कल्याण के लिए निकल जाओ, ये मुक्ति का मार्ग बताओ, एक मार्ग में दो मत जाओ। फिर भगवान बुद्ध उसी समय से मुक्ति का द्वार, अमृत का द्वार सारे देव मनुष्यों के लिए खोल देते हैं। उसी समय से भगवान बुद्ध के वो भिक्षु लोग और भगवान बुद्ध मुक्ति बताने लगे। इस प्रकार भगवान बुद्ध जी बुद्ध बनने के बाद 45 वर्षों तक देव मनुष्यों का कल्याण के लिए अमृत निर्वाण का मार्ग बता दिए। वो सारा मार्ग इस त्रिपिटक में भरा हुआ है। उस त्रिपिटक को अगर आप पढ़ते हैं तो भगवान बुद्ध का असीमित ज्ञान का बोध आपको होगा, अमृत निर्वाण का बोध आपको होगा। अद्भुत है वो ज्ञान। अगर आपको भी मौका मिले तो वो पढ़िए, पढ़ करके देखिए, अद्भुत ज्ञान है। 45 वर्षों तक वो हमेशा दूसरों का कल्याण में ही लगे रहे, अपने लिए कुछ नहीं किए। उनका जीवन पता है कैसा था? सुबह वो 2 बजे उठते हैं, भगवान बुद्ध जी 2 बजे उठ करके ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठ के पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं कि आज किसके पास भाग्य है ज्ञान सुनने का, ज्ञान बोध करने का। फिर भगवान बुद्ध को पुण्यवान लोग, भाग्यवान लोग, कभी कभी वो हजारों किलोमीटर दूर है, परंतु भगवान बुद्ध की दिव्य दृष्टि में आता है। भगवान बुद्ध इसके बाद सुबह में उसके पास जाते हैं, कभी कभी पैदल जाते हैं, तो कभी कभी चमत्कार से तुरंत जाते हैं। केवल एक व्यक्ति के लिए कभी कभी 5,000 10,000 किलोमीटर दूर जाते हैं कि कहीं उससे मुक्ति का मार्ग न छूट जाए। इस प्रकार पूरे 45 वर्षों तक देव मनुष्यों का कल्याण के लिए ही चाहते रह गए। पूरे सुबह से लेके पूरे रात 10 बजे तक दूसरों का कल्याण के लिए ही करते रहते थे। 10 से लेकर के रात 12 बजे तक देवताओं को वो प्रवचन देते हैं। 12 से 2 बजे तक ही केवल भगवान बुद्ध जी सोते थे, ओनली 2 आवर्स। देखिए, मतलब 24 घंटा में 22 घंटा पूरा दूसरों का कल्याण ही करते रह गए। पूरे 45 वर्षों तक ऐसा मनुष्य ना कभी पहले हुआ है और ना कभी बाद में होगा। हुआ है तो केवल बुद्ध लोग ही हुए हैं, बुद्ध लोग ही हुए हैं। वे भगवान बुद्ध का ज्ञान असीमित है, अद्भुत है, अलौकिक है। वो भगवान बुद्ध क्या है? तीनों सो भगवा तरनाय धम्मं देसेति। वो स्वयं पार हो गए, पार संसार भव सागर से, और पार होकर कि दूसरों को भी भव सागर से पार चलाए। संतो सो भगवा समथाय धम्मं देसेति। वे भगवान बुद्ध स्वयं भी शांत हो गए, शांत होने का मार्ग बताएं। परिनिब्बतो सो भगवा परिनिब्बानाय धम्मं देसेति। वो मुक्त हो गए और दूसरों को मुक्ति का मार्ग बताएं। दंतो सो भगवा दमथाय धम्मं देसेति। भगवान बुद्ध स्वयं खुद का दमन कर लिए, स्वयं को दमन कर लिए, दमन का मार्ग बताएं। आप ही सोचिए, जो स्वयं शांत नहीं हुआ है, तो जो स्वयं गुस्सा को संपूर्ण रूप से भस्म नहीं किया है, तो उसके ज्ञान से क्या भी गुस्सा नष्ट हो सकता है? नहीं। जो स्वयं वासना से युक्त है, तो वासना को अगर नष्ट नहीं किया है, तो क्या उसी ज्ञान से वासना नष्ट हो सकती है? नहीं। भगवान बुद्ध ऐसे थे, स्वयं भी गए, स्वयं भी नष्ट किए और नष्ट करने का मार्ग बताएं। इसलिए उनका ज्ञान सार्थक है, निरर्थक नहीं है। इस प्रकार भगवान बुद्ध जी 45 वर्षों तक ज्ञान बताए, और जब अंत समय आया, जब उनकी आयु 80 वर्ष की हो गई, 80 वर्ष की, कुशीनगर के शाल वन उद्यान में वैशाख पूर्णिमा का ही दिन था। वैशाख पूर्णिमा का ही दिन था। भगवान बुद्ध अंतिम शैया पर लेटे हुए थे। बहुत सारे भिक्षुगण बैठे हुए थे। बहुत सारे अनंत देव ब्रह्म
अंतिम दर्शन के लिए पूरे आकाश में भरे हुए थे। एक सुई का नोक डालने का भी जगह नहीं था, इतने देव ब्रह्म भरे हुए थे। परिनिर्वाण सूत्र पढ़ी हो सके तो या सुनिए, पूरा उसमें डिटेल्स है कितना देव ब्रह्म उस समय आए हुए थे। उस समय अंतिम दर्शन के लिए बहुत सारे देव ब्रह्म थे। भगवान बुद्ध जी उस समय अंतिम वचन बोलते हैं, पता है क्या? हन ददामि भिक्खवे आमंत्रयामि। भिक्षुओं, मैं तुम लोगों को अंतिम वचन कहता हूँ, वै धम्मा संखारा अपमादेन संपादित। भगवान बुद्ध अंतिम वचन कहते हैं कि भिक्षुओं, इस संसार में सब कुछ अनित्य है। सारे संस्कार अर्थात सब कुछ, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, सब कुछ नष्ट होने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए भिक्षुओं, इस नश्वर चीज़ों में आसक्त मत हो जाओ, हमेशा अप्रमादी हो जाओ। इस ज्ञान के मार्ग में कभी भी देर मत करो, हमेशा मुक्ति में लगे रहो। अंतिम वचन यही है भगवान बुद्ध का। देखिए, देर नहीं होने के लिए बताएं, अंतिम वचन, अंतिम सत्य यही है ना। साधारण दुनिया लोग जिस चीज़ के लिए पूरा जीवन मेहनत करते हैं, धन दौलत जमीन जायदाद, अंत में वो सब एक न एक दिन तो नष्ट हो जाता ही है। हम लोगों का ये शरीर तो एक न एक दिन नष्ट हो जाता ही है। मेहनत करना चाहिए वो सब के लिए भी, लेकिन मुक्ति के लिए भी मेहनत करनी चाहिए। भगवान बुद्ध ये वचन बोल करके अंत में परिनिर्वाण हो जाते। अंतिम वचन यही था भगवान बुद्ध का। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही वो परिनिर्वाण होते हैं। परिनिर्वाण होते समय ये धरती कांप उठती है, आसमान में मेघ गरज उठते हैं, फूलों की वर्षा होती है, पानी की वर्षा होती है, दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, दिव्य सुगंध फैल जाता है, देवताओं रोने लगते हैं। संसार को मुक्ति का मार्ग बताने वाले, संसार का एकमात्र सूरज, अज्ञान के अंधकार को दूर करवाने वाले, उसी सूर्य का अस्त हो गया, वो दीपक बुझ गया। मुक्ति का मार्ग बताने वाले, युगों युगों के बाद जन्म लेने वाले, अनंत कल्पों के बाद जन्म लेने वाले, वो भगवान बुद्ध का उसी समय महापरिनिर्वाण हो जाता है। परंतु उनका ज्ञान का मार्ग अब भी है, अब भी है। अगर अभी भी उन भगवान बुद्ध का ज्ञान के मार्ग को प्रैक्टिस करते हैं तो उसका फल अभी भी पा सकता है। वही ज्ञान हम लोग भी बताते हैं, बुद्ध रश्मि चैनल में भी है वो ज्ञान, त्रिपिटक में भरा हुआ है वो ज्ञान। उस ज्ञान को आप पढ़ करके देखिए, आपको आँख खुल जाएगा, आपको समझ में आएगा। तो हम ये संक्षेप में ये भगवान बुद्ध का जीवन कथा बताए हैं। विस्तार से बताएंगे तो अरे समय कम है, उसके लिए समय कम है। भगवान बुद्ध का गुण तो अनंत है, गुण अनंत है। कल्प बीत जाएगा, गुण खत्म नहीं होगा। दिन रात बीत जाएंगे, परंतु भगवान बुद्ध का जीवन कथा खत्म नहीं होगा। परंतु हम ये संक्षेप में आपको बताए हैं, इसलिए ये भगवान बुद्ध का जीवन गाथा, जीवनी अद्भुत है, अलौकिक है। सुनने से भी पुण्य बहुत मिलता है, मन शांत होता है, मन पवित्र होता है। उन भगवान बुद्ध जी का जीवन अद्वितीय है, दूसरे के समान नहीं है। उनका जीवन दूसरे सामान्य सभी मनुष्यों से भिन्न है, क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं, मुक्त हो गए। भगवान बुद्ध बताएं, वैसे भगवान बुद्ध के प्रति जो कोई प्रसन्नता उत्पन्न करता है तो वो अग्र प्रसन्नता है। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, ये केचि भिक्खवे बुद्धे प्रसन्ना अग्गीते प्रसन्ना अग्गी खोपन प्रसन्नानं अग्गो विपाको होती। वैसे उत्तम भगवान बुद्ध जी के प्रति जो कोई प्रसन्न होता है तो वो उत्तम प्रसन्नता है और उसका फल अग्र फल होता है। इसलिए आप इस उत्तम जीवन गाथा के प्रति प्रसन्न हो जाइए, भगवान बुद्ध जी के प्रति प्रसन्न हो जाइए, उनकी शरण में जा कर के उनका ज्ञान सुनिए, आपका जीवन उद्धार होगा। इसलिए वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आपको हम ये भगवान बुद्ध का जीवन गाथा बताए हैं। इसलिए आप भी खुश हो जाइए, आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, आप सभी लोग सुखी से जीवन बिताएं, यही मेरा आशीर्वाद है।
नमो बुद्धाय।